स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। पिछले 2 दिन से एक अपील हम आप सभी से बार-बार कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि ये अपील आप सभी भी करिए हमारे अपने सक्रिय साथियों से कि मिल कर के प्रयास किया जाए। एक दूसरे के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, सभी अपने साथी हैं, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है कि नहीं वो साथी प्रयास कर रहे हैं तो उनका प्रयास ठीक नहीं है, हमारा प्रयास ठीक है, या फिर हमारा प्रयास या उनका प्रयास ठीक है, हमारा प्रयास सही है, या फिर शांतिपूर्वक धरना देना ही उचित था, या फिर थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए था, या फिर थर्ड पार्टी से ही काम होगा, या फिर शांतिपूर्ण धरना से कुछ नहीं होगा। इस तरह की कोई भी बातें देखिए नहीं होनी चाहिए। आप याची को देख लीजिए, जितने भी याची करता है और नए-नए केसेस भी पढ़ते जा रहे हैं, वे लोग देखिए संगठित होकर के अपने जो उनका पक्ष है उसको लेकर के मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, हमारा भी रिजल्ट डिक्लेयर हो, हमारे अगर अंक कम हुए तो हमारे भी अंक बढ़ें। वे देखिए अपने जगह पे सही है, जिनको लगता है हमारे साथ गलत हुआ है वो कोर्ट जाते हैं, अपने न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ पर आप सभी 90-97 पास है, आप चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो तो आप भी संगठित होकर के प्रयास करिए। जितने भी केसेज हुए हैं उसमें रिस्पोंडेंट कौन है? पीएनपी सचिव महोदय है, सरकार है, बेसिक विभाग है, तो जवाब या पैरवी उन्हीं को करनी होगी, जवाब उनको ही लगाना है। थर्ड पार्टी ना तो उसमें पैरवी कर सकते हैं ना जवाब लगा सकते हैं। वे केवल जो सेलेक्टेड जो 90-97 पास अभ्यर्थी हैं भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं कि पूरी हो, उनका पक्ष रख सकते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन जवाब किसको लगाना होगा, पैरवी किसको करनी होगी मजबूत? पीएनपी महोदय को करनी होगी। जैसा कि आज पीएनपी सचिव सर ने कहा कि आप लोग भी थर्ड पार्टी के रूप में हैं, आप लोग भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करिए। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि जज साहब किसको सुनेंगे पहले? जो याची पक्ष हैं, जो रिस्पोंडेंट के वकील होंगे, सीएससी होंगे, सरकारी अधिवक्ता होंगे। तो माननीय एडी बेसिक सर अपनी जिम्मेदारी से या फिर अगर उनका ये कहना है कि थर्ड पार्टी के जो वकील है उनसे ही हो पाएगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कुछ भी होगा उनके अपने स्तर से होगा। ये हम सभी की तरफ से निवेदन है पीएनपी सचिव सर से कि आपके ही प्रयास से, आपके ही द्वारा जब कोशिश की जाएगी तभी ये कोर्ट केस वाले मामले जल्द फाइनल होंगे, निस्तारित होंगे। हालांकि वे अपने कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, फिर भी कोर्ट केस वाले मैटर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए हैं। जवाब भी उन्होंने हर केस में लगा दिया है। जितने 2 नए केसेस पड़े थे उनमें भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। आज भी एक केस पर सुनवाई थी। इतना ही नहीं, पीएनपी सचिव सर ने ये यहाँ तक कहा कि शासन का निर्देश है कि भर्ती को आप लोग जल्द पूरी करिए। आप देखेंगे कि हमारे साथियों के अथक प्रयास से 2 बार जो है विधानसभा में भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया। उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो साथी प्रयागराज पर धरना दे रहे हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी के जो साथी हैं उस मुहिम में आप सभी जरूर जुड़िए। आज कुछ साथी लखनऊ गए हुए थे जहाँ पर डीजी सर से मुलाकात हुई और पीएनपी सचिव सर भी लखनऊ में थे तो उनसे भी मुलाकात हो गई, ये भी बहुत अच्छा हुआ। डीजी सर ने यही कहा कि कोर्ट से स्टे हटने के बाद हम लोग भर्ती प्रोसेस तुरंत करेंगे। पीएनपी सचिव सर का भी यही कहना था। लेकिन आगे पीएनपी सचिव सर ने जो कुछ भी कहा वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि आप लोग भी अपने वकील से बोलिए, जबकि यहाँ पर सब कुछ पीएनपी सचिव सर के हाथ में है। दूसरी चीज़ है कि शासन से निर्देश हुआ है तो सर भर्ती को पूरी कराने के लिए, भर्ती प्रोसेस शुरू करने के लिए कोर्ट से स्टे भी हटना अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे अभी लीडिंग पिटीशन 15,944 बनी है, उसके साथ टोटल 32 केस और कनेक्टेड हैं। कल सुनवाई होगी, 3347 पे मामला लगा हुआ है। तो ये भी हम लोग पीएनपी सचिव सर से कम से कम इतना तो हम लोग जान सकते हैं, हम लोग इतना पूछ सकते हैं कि सर ये मामला बार बार नीचे ही क्यों लिस्टेड होता है, मामले को ऊपर भी लिस्टेड करवाया जा सकता है। सेकेंड चीज़ इसमें देखिए आप लोग कि एक बार जब भर्ती में से स्टे हट गया था, स्टे वैकेशन फाइल किया गया था 17 जनवरी 2023 को, उसके बाद भर्ती प्रोसेस तुरंत शुरू करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे क्या हुआ, इसके पहले वाले डेट पर एक एप्लीकेशन दिया जाता है पीएनपी सचिव सर को की तरफ से, सीएससी महोदय की तरफ से न्यायालय में जज साहब को, और पीएनपी सचिव सर के उसी एप्लीकेशन के आधार पर भर्ती में स्टे को एक्सटेंड कर दिया गया था 1 मार्च के लिए। जबकि उसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में स्टे मेंशन नहीं था, इंटरिम जो ऑर्डर दिया गया था याची पक्ष को उसको मेंशन नहीं किया गया था। तो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से समझ में नहीं आ पा रही हैं। जो भी है अधिकारी अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते, ना आरोप लगा रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है, सरकारी सिस्टम पर, सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन भर्ती में लगातार देरी होने के चलते सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। छोटी सी भर्ती है, किसी को नहीं पता है कि किसका सिलेक्शन होगा, किनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी भर्तियों की भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे साथ में, और ये उचित भी है। और एडी बेसिक सर ने यह भी कहा कि जैसे ही कोर्ट से स्टे हट जाएगा हम लोग भर्ती प्रोसेस तुरंत शुरू करेंगे। लेकिन कोर्ट से स्टे हटेगा कब आखिर? अभी मार्च में 1 मार्च को डेट है
उसके बाद कहीं अगर फिर से कोई अगली डेट लग गई, अगर कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस स्टे अगर नहीं हटा, तो आप सभी जानते हैं कि फिर आगे निकाय चुनाव भी होना है, उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियाँ, फिर 2-3 महीने के लिए कहीं ना कहीं फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को, जितने भी हमारे सक्रिय साथी हैं, आप सभी मिल करके प्रयास करिए। अपने जूनियर एडेड को एक परिवार की तरह आप देखेंगे तो एक दूसरे की कोई भी कमियां नज़र नहीं आएंगी। एक दूसरे का प्रयास को हम लोग सराहें। आपका भी प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, सामने वाले का जो भी अभ्यर्थी जो भी प्रयास करे, सबका प्रयास अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको आपस में एक दूसरे से बात करके, मिल करके जो भी आगे करना है, सब लोग अपने जगह पे सही है। थर्ड पार्टी के साथी अपने जगह पे सही है, धरना देने शांतिपूर्ण धरना देने वाले साथी अपने जगह पर सही है। आप देखेंगे जो साथी धरना दे रहे हैं उन लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग अनवरत धरना देंगे, और बाकी साथियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए ताकि हमारी संख्या ठीक ठाक हो। 69,000 आंसर की वाले अभ्यर्थी आज बड़ी संख्या में पीएनपी पर थे। हमारे अपने अभ्यर्थी भी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी एकत्रित हुए थे, लेकिन संख्या बल कितनी है? 8, 10, 12। तो ये संख्या बल थोड़ी ज़्यादा रहे। हमें शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है, माननीय अधिकारियों तक, सरकार तक, शासन तक पहुंचानी है। तो आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने, और साथ ही साथ जो हमारे थर्ड पार्टी लीगल टीम के साथी हैं, आप सभी से भी विनम्र आग्रह, अनुरोध है कि कल जो है कोर्ट में अपने केस पर सुनवाई करवा ली जाए। उसके लिए केस को मेंशन करवाना पड़े, केस को मेंशन भी करवाया जाए। सीएससी से भी बात किया जाए, पीएनपी सचिव सर से फिर मिलना पड़े, उनसे फिर से मिला जाए, लेकिन कल सुनवाई कराई जाए और स्टे को हटवाने के लिए माननीय न्यायालय से इंस्ट्रक्शन लिया जाए हर हाल में। धन्यवाद।